ठीक है, डिफरेंस क्या क्या था वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में? सर वॉइड एग्रीमेंट में इलीगल होता था बिगनिंग से, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में होता था कि वो पहले लीगल होता था बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इलीगल। बिल्कुल सही, वो लीगल होता था मगर आफ्टर सम टाइम वो बन जाता था इलीगल, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर बिगिनिंग से इलीगल होता है तो उसको बोलते हैं Yes. वॉइड एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट उज्जवल। उज्जवल हेलो। शाम को लग रहा है सर वो है नहीं। हाँ वो है मगर वो शायद उसको आवाज नहीं आ रही है, या वो सो गया है क्लास तो उसका करते करते। कनेक्शन का प्रॉब्लम है। चलो अब आते हैं वॉइड अब इनिशियो। देखो तुम लोगों को वॉइड एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है तुम लोगों को बोर्ड पे भी दिख रही होगी। यहाँ उज्जवल की कुछ मैसेज आया है सर, नेटवर्क इशू है। नो प्रॉब्लम उज्जवल, कोई नहीं, ठीक है। सर तो सर आप वीडियो बंद कर सर, कंटिन्यू। जैसा मन ऑन रखना ऑन रखो, अच्छा है। हमें ऐसे शक्ल देके पहचान में आ जाता है तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। यस वॉइड सर। नेटवर्क इशू ना हो तो ऑन रखो, अच्छा ही है वैसे। फिर आता है हाँ सर नेटवर्क। वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में ही पढ़ोगे तो क्या था? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, ये हम लोग को पता है। अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उसके आगे एक वर्ड था दैट इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब क्या हुआ? वॉइड अब इनिशियो मींस कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही इलीगल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड अब इनिशियो कहते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही इलीगल है या स्टार्टिंग से ही वॉइड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वॉइड अब इनिशियो। क्लियर है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है या स्टार्टिंग से ही इलीगल है तो उसको क्या कहते हैं? वॉइड अब इनिशियो। ये मतलब था वॉइड अब इनिशियो का। क्लियर है? तो एक वॉइड एग्रीमेंट, यस सर। एक वॉइड एग्रीमेंट हमेशा वॉइड अब इनिशियो ही होता है क्योंकि वो हमेशा बिगिनिंग से ही इलीगल होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने कॉपी में लिख ली। तुम लोगों ने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 5-5 बार अच्छा हमने सबसे कहा था। मेरे पास सिर्फ निकिता का मैसेज आया है और किसी का नहीं आया। क्या वो उमेश लिखा? नहीं लिखा? नहीं लिखा उमेश ने, सर शक्ल लिखा है देखो सर 5 बार नहीं आ सकता। एक बार लिखा। सर सर सब लिखा है सर, भी है सर सब, लेकिन सर लिखा 5 बार नहीं है सर, सब याद है लेकिन। चलो कोई नहीं कोई नहीं, हमको वैसे 5 वाले क्या भेज देना। उज्जवल चैट पे उज्जवल डाल दो कि क्या तुमने लिखा है नहीं लिखा है, बाकी हमको सिर्फ उससे हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर तुम लोगों ने कॉपी में नहीं ब्रेक किया है तो उसको इस तरह से ब्रेक कर लेना। एक मिनट, अपना पेन लिया है, पेन वहां रखा है दूसरे रूम में, एक सेकंड में। ओके सर। हम अपना पेन ले आए, ये पिक कर लें। तेरे तो मिस म्यूट करके गाना गाओ। गाना इसको, सब लोग का वो हो रहा है। बहुत ज्यादा zoom है ये। बढ़िया उज्जवल, अगर कर लिया है तो हमको फोटो भी भेज देना, ठीक है। चलो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसने कॉपी में नहीं लिखा है वो उसको इस तरह से हम लोग उसको जैसे ब्रेक करते हैं
वैसे ही ब्रेक करेंगे इसमें भी। कैसे ब्रेक करेंगे? पहला पार्ट हमारा हो जाएगा एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा पहली बात तो एक क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तीसरा कब वॉइड होता है? बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। चौथा, पांचवा। तो यहां पर कैसे लिखेंगे? पहला पार्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि क्या होता है? विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल इन लॉ। लॉ becomes void। चौथा when it ceases to be enforceable। कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा हमारा? becomes void when it ceases to be enforceable। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपनी इस डेफिनेशन को तोड़ सकते हैं void कॉन्ट्रैक्ट की। फिर तुम्हारा जहां तुम लोगों ने void एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेना। सब लोग डेफिनेशन लिख चुके हो, उससे कोई बात नहीं। जहां पर तुम लोगों ने void एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी थी वहां पर एक टर्म ऐड कर लो। सर दूसरा वाला क्या है सर? दूसरा वाला मतलब? तो दूसरा वाला पॉइंट सर। दूसरा वाला विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल इन लॉ। ये लिख लो, लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो आराम से। दूसरा पॉइंट है विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल इन लॉ। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस डेफिनेशन को 4 पार्ट में तोड़ दिया है। वैसे इस डेफिनेशन को डायरेक्टली याद करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, पूरा एक साथ अगर याद कर पाओ। जहां पर तुम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी है वहां पर एक टर्म ऐड कर लो, वॉइड अब इनिशियो। और यहां ब्रैकेट में लिख लो इसके आगे, इसका मतलब होता है वॉइड सिंस द बिगनिंग। मतलब अगर कोई भी चीज बिगनिंग से ही वॉइड है तो उसको क्या कहते हैं? वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, इतना कर लो पहले। लिख लेना तो एक आइडिया दे देना सब। Yes, sir. Written. ये जो कॉन्ट्रैक्ट सर होता जो है आपने सर, बताया था सर, तो ये पहले ही वॉइड से एग्रीमेंट में लीगल नहीं होता है ना सर? एक एक करके पहले उमेश तुम ही पूछ लो। उमेश, हाँ। सर ये जो आपने बताया था सर वॉइड एग्रीमेंट में इट इज वॉइड अब इनिशियो, तो सर इसको मतलब कंपलसरी लिखना ही लिखना है? हाँ, इट इज वॉइड अब इनिशियो कंपलसरी लिखना ही लिखना है। जहां पर तुम लिखोगे ना इट इज नॉट एनफोर्सेबल सिंस द बिगनिंग, वहां पर दैट इज करके लिख सकते हो वॉइड अब इनिशियो, या फिर डायरेक्टली लिख दो इट इज वॉइड अब इनिशियो। सर जैसे जैसे सर इसका मतलब तो एक ही हुआ ना सर, जैसे कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो सिर्फ ये नहीं लिख सकते नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ? लेकिन ये जो हुआ ना ये कीवर्ड हो गया, ये तुम्हारी लॉ की लैंग्वेज में हुआ। ओके वो क्या हुआ? वो नॉर्मल लैंग्वेज में हुआ कि वॉइड सिंस द सर, ये बिगनिंग। इंस्टीट्यूट का वो हो गया, वो मॉड्यूल का वर्ड हो गया, इंस्टीट्यूट का समझ नहीं, गया। इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का भी नहीं, ये लॉ की लैंग्वेज है। ठीक है, ये लॉ की लैंग्वेज है। तुम लॉ अच्छा पढ़ो, लॉ की लैंग्वेज है ये वॉइड अब इनिशियो। लॉ में ऐसे नहीं बोलते हैं अच्छा वॉइड सिंस द बिगनिंग। जो एक्ट में लिखा होगा, एक्ट में ये नहीं लिखा है वॉइड सिंस द बिगनिंग, एक्ट में लिखा है वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, वो तो तुम लोग को ओके उन्होंने आसानी से समझाने के लिए वहां लिख दिया वॉइड सिंस द बिगनिंग। क्लियर? हाँ, यस उज्जवल, उज्जवल तुम कुछ पूछ रहे थे। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सर पहले से मतलब लीगल नहीं होता है ना सर? हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले से लीगल नहीं होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आधे टाइम के बाद जाके लीगल होता है। जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल किया था, अल्कोहल बिहार में बैन हो गई है ना, 1 अप्रैल 2019 को एग्रीमेंट हमारा 1 साल का हुआ था, लेकिन तब वो बैन नहीं थी, 31 अगस्त को जाके बैन हुई। तो 31 अगस्त के बाद जो हमारा एग्रीमेंट था ये क्या हो गया? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये 31 अगस्त के बाद क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर हम यही एग्रीमेंट 1 सितंबर को करते तो वो क्या होता? वो वॉइड एग्रीमेंट होता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में लीगल होता है और इन द कोर्स ऑफ टाइम जाके इलीगल हो जाता है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग से ही इलीगल होता है। क्लियर है? यस सर। उज्जवल कोई डाउट है अभी? पूछ लो। नो सर। बढ़िया, किसी और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हमारी अब 2 डेफिनेशंस बची हैं इसमें। एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की और एक है कंसिडरेशन की।
पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट खुद पढ़ो। सर जैसे कि an agreement is a avoidable contract if it is enforceable by law at the portion of one or more of the parties thereto. It is not enforceable by law at the option of the other or others. तो हाँ ठीक है, इसका मतलब कोई बस बताना चाहेगा? नो आइडिया सर। कोई बताना चाहेगा इसका एग्जांपल? मतलब इसका क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ये क्या हो गया? ये तो कुछ नया ही आ गया बॉस। समझो क्या हुआ है। टाइमलाइन बनाना बहुत पसंद है हमको। इस एग्जांपल में तो टाइमलाइन की जरूरत नहीं थी, फर्जी हमने बना दी है। उज्जवल जो है हमारे किडनैप हो गए 1 अप्रैल को। उज्जवल किडनैप हो गए, ठीक। हमने किडनैप किया है, किडनैपर है, ठीक। यही काम बचा रह गया। चलो, हमने किडनैप किया, हमने इनके फादर से कहा हमको 10 करोड़ रुपए दो। अरे हमें पता चला था कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये, ठीक है, लखनऊ सबसे अमीर आदमियों से एक हैं। तो हमने कहा भाई 10 करोड़ रुपए हमको फिरौती लो। ये हमने बोला उज्जवल के फादर से फोन मिला के, ठीक है, कॉल किया हमने, ये फोन है, ठीक। चलो डायग्राम पे मत जाओ। चलो फिर हमने इनको जब डायल किया तो इनके फादर ने उठाया। पहले तो इनके फादर ने कहा अरे छोड़ो, हमें नहीं देना पैसा, ये लड़का ऐसा ही है मेरा, हमें काम का भी नहीं है, तुम ही रख लो, हमें काम हमका नहीं है। लेकिन फिर हमने कहा अरे अच्छा चलिए ठीक है, आप 5 ही करोड़ रुपए दे दो। बोले ठीक है चलो 5 करोड़ दे सकते हैं। तो फादर 5 करोड़ दे रहे हैं इनके, ठीक। 5 करोड़ में हमारी डील तय हुई है, 5 करोड़ दे रहे हैं। अब क्या हुआ, ये हमारी बात हुई कि ये 5 अप्रैल को आके, ये जो अपना वो नहीं है रिवर फ्रंट, ये यहाँ पर किसी पेड़ के नीचे 5 करोड़ रुपए रख जाएंगे, ठीक है। या डस्टबिन के अंदर होता है ना मूवीज में, डस्टबिन के अंदर रख जाएंगे और मैं आके वहां से उठा लूंगा। लेकिन उज्जवल पता नहीं कैसे 4 अप्रैल को ही मेरे चंगुल से निकल गया, भाग गया मेरे से, रस्सी तोड़ के किसी तरह से भाग गया ये, ठीक। चलो अब ये 4 अप्रैल को पहुंच गया अपने फादर के पास। 4 अप्रैल को इनके फादर के पास उज्जवल पहुंच गया है। क्या ये 5 अप्रैल को 5 करोड़ रुपए हमें देंगे? हर्ष को 5 करोड़ देंगे? नो सर। या Never, तो ये बहुत खुश हैं, या तो ये बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ही खुश हैं कि चलो दे देते हैं, है ना, कि भाई चलो दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताना, क्या यहाँ पर जो किडनैपर है हम क्या इनके ऊपर केस कर सकते हैं फादर के ऊपर कि हमें 5 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं? क्या हम केस कर सकते हैं? नहीं। क्या फादर मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? क्या उज्जवल के फादर मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? वो तो कर ही सकते हैं ना, वो तो नॉर्मली केस कर सकते हैं, हमने तो किडनैप किया है। अगर वो भी नहीं केस कर सकते तो फिर किडनैपिंग, हर इंसान किडनैपिंग ही कर रहा है क्या? अरे नो लिख दिया तो कैसे, वो क्या केस कर सकते हैं? हाँ सर वो केस कर सकते हैं, सर पता चल, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? हमने क्या बताया है, लीगल मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एक जाके केस कर सकता है कोर्ट में, उसके लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ है।
मगर मेरे लिए दूसरे के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है मगर दूसरे के लिए नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट, अगर एक इंसान चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कह सकता है भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं करना है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, ये मेरे उसमें नहीं है, हम केस नहीं करेंगे। मेरे देखो इनके फादर के पास भी ऑप्शन है, ठीक है, मेरे ऊपर केस करें या ना करें, कोई कंपल्सन नहीं है कि केस करें ही करें। इनके पास क्या है, ऑप्शन है, या इनके पास ऐसा बोलो कि इनके पास ऑप्शन है ये 5 करोड़ रुपए हमें दें या ना दें। पक्का थोड़ी कि ये 5 करोड़ रुपए हम देंगे ही देंगे। इनके पास ऑप्शन है कि हमें 5 करोड़ रुपए चाहें तो दे सकते हैं, ना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? एक सेकंड रुकना, बस पेन कर लें। क्लियर है? अब अगर एक और एग्जांपल देते हैं, चलो। उमेश ने क्या किया है, ये स्पेलिंग सही है ना उमेश? अब निकिता से बिल्कुल सर। फ्रॉडुलेंटली क्या किया है, उसके जमीन के कागजात पे साइन करवा लिए निकिता के। उसको बिना, उसको बोला कि भाई ये नॉर्मल है, तो हम बस कोचिंग सर की फीस पे कर रहे हैं, तो कोचिंग वाला सीन है, ये कोचिंग की फीस पे करनी है। लेकिन उसने भी कहा यार कोचिंग फीस है, क्या पढ़े इसको, लेकिन उसमें जमीन के पेपर थे इसके निकिता के, और उसने उस पर साइन करा लिया। एक तरह से क्या है, फ्रॉड है। फ्रॉड है या नहीं है? या हाँ नहीं, सर, फ्रॉड नहीं है, सही है भाई। तुम्हारे साथ निकिता तुम्हारी कोई जमीन के कागजात ऐसे ले जाए, तुम कहोगे बिल्कुल सही किया इसने। फ्रॉड है, स्कैम हो फ्रॉड है, गया सर। स्कैम हो गया, फ्रॉड है। फ्रॉड हुआ है स्कैम तुम्हारे है, साथ, स्कैम। स्कैम है। तुम निकिता केस करोगी नहीं करोगी उमेश उमेश के ऊपर? करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर। निकिता काहे तो नहीं करेगी, देखो करेंगे? निकिता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, निकिता तो करेगी केस। क्या उमेश केस कर सकता है निकिता के ऊपर? नो नहीं। सर, उमेश तो केस कर ही नहीं सकता है। उमेश के मिल पास तो, जाएंगे, पहले ही पकड़ लिए जाएंगे। हाँ, पहले ही वो पकड़ लिए जाएंगे कि भाई तुमने तो फ्रॉड किया है। तो उमेश तो केस कर ही नहीं सकता है, लेकिन निकिता केस कर सकती है। अच्छा, निकिता चाहे तो ना भी करे कि भाई उसका उमेश कोचिंग का दोस्त है, फिर कोचिंग में है, तो निकिता मेरे पास आती है कि टीचर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हम उसको उमेश को मना लेते हैं कि यार उमेश तुमने गलत किया, वापस कर दो उसके पेपर। तो एक मैटर इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। यस। दूसरा क्या है, वो नहीं है, जैसे हमें सुनना ही नहीं, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, हम सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, केस करेंगे। तो निकिता के लिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मगर उमेश के लिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? हेडिंग सर डालो। लेकिन लेकिन हाँ मान लीजिए सर, जैसे कि ये फ्रॉड तो है, वो तो पता है सर, वो तो हाँ सर हाँ हमको पता है, और सर जिसका एग्जांपल दी उसको पता है, लेकिन हाँ। सर लॉ कैसे जानेगा सर कि ये फ्रॉड है? इसको, इसके वैसे तो हम लोग को अभी बहुत पढ़ना है फ्रॉड के बारे में, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, फ्रॉड और मिस्टेक। क्योंकि और सर मेन वो पेपर देता है, पेपर देखता है ना सर। इसको निकिता को प्रूव करना पड़ेगा किसी तरह से इन द कोर्ट ऑफ लॉ की उसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये निकिता को प्रूव करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड हुआ है। वो निकिता कैसे करेगी, वो जो यस। निकिता का एडवोकेट होगा वो बताएगा उसको, ठीक है, कि किस तरह से प्रूव कर सकती है कि ये फ्रॉड हुआ है। वो दिखा सकती है कि भाई देखो इसने ऐसा ऐसा मेरे साथ ये इसने बोला। इसके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई विटनेस हो कि आसपास चार हम सर भी थे वहां पर और इसने यही बोला था, इससे जूम की कॉल चली थी उस वक्त बोला था, सर के पास रिकॉर्डिंग है उसकी, या फिर सर भी थे, विटनेस थे, रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन विटनेस थे हमारे पास, तो उससे उसको कहीं ना कहीं से प्रूव करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड हुआ है। क्लियर है? यस सर। चलो डालो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट सर।
सही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? स्क्रीन शेयर हो रही होगी यार, नहीं हो रही क्या? शायद मुझे ही नहीं बाकियों को शो हो रही है कर स्क्रीन रही। शेयर? उमेश, उज्जवल, तुम लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है? उज्जवल मेरे तो में तो हो लेफ्ट रही है, कर दिया। सर वही एग्जांपल है सर मेरे सामने, उमेश वाला मेरा। है ना, वो एग्जांपल है, वही स्क्रीन शेयर हो रही है। सर 2 मिनट हाँ रुकिए, मैं एग्जिट करके रीजॉइन हाँ हाँ करती हूँ। हाँ हाँ, मेरा भी कुछ सिस्टम हैंग हुआ, हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम हुई हो। मेरा भी सिस्टम कुछ हैंग हो गया, वहीं रुक गया, अटक गया। वीडियो भी शायद तो मेरी ये अटक गई इंडिया का होगी। नेट है, नेपाल का अलग है। हम्म। सर जैसे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यही तो होता है सर, जैसे वन पर्सन कैन फाइल केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड अनदर कैन नॉट। हाँ, उसकी डेफिनेशन लेकिन अभी ओके हम सर। लिख पा रहे हैं पूरी। One person can file case in the court of law. Court of law. तेरे बात तो सर मुझे आवाज नहीं आ रही है। बोल नहीं ना ऐसे अभी। ओके सर, ओके। तुमने कुछ पूछा था क्या? मतलब मैं आवाज तुम्हारी नहीं थी, वो एक्चुअली में कुछ सिस्टम में मेरे दिक्कत हो गई है इससे। तो भाई अच्छा, मेरी आवाज आ रही है तुम सबको? हेलो? अरे यार, हेलो? हेलो?
आप एक घंटे बाद कॉल कर लेना। तो यार यहाँ पे नहीं है भाई कुछ। तो भाई ओ हाँ। सब भाई चुप सर आ गए। नहीं, बात कर लो, हमें बताओ क्या बात कर रहे थे। सर वो सर डेफिनेशन सर रिवाइज कर रहे थे। डेफिनेशन तो नहीं रिवाइज कर रहे थे, कुछ उसमें बात तो कुछ और ही चल रही थी। चलो हाँ, अब तुम लोगों ने वो एग्जांपल लिख लिया सबने कॉपी में? यस सर, बढ़िया। किडनैपर अब वाला लिखे हैं सर। हाँ, कोई भी एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेफिनेशन लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। वन मिनट सर। एग्रीमेंट अग्रीमेंट इज वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर। हाँ, स्क्रीन एक में मैं हाँ शेयर सर कर रहा उनको भी। हूँ, एक सेकंड। अग्रीमेंट इज वॉइडेबल। चलो लिखो मत, ऐसे ही सुन लो। कॉन्ट्रैक्ट सर एग्रीमेंट कब वॉइडेबल होगा? व्हेन इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाय द लॉ। वन और मोर पार्टीज। नहीं, बाय द लॉ नहीं, एनफोर्सेबल अगर एक इंसान के हाथ में एनफोर्सेबल हो और दूसरे के हाथ में एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो। यही तो हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पर। हाँ सर। उमेश के हाथ में एनफोर्सेबल नहीं था, लेकिन निकिता के हाथ में एनफोर्सेबल बाय लॉ था। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर सेक्शन। एक सेकंड। हाँ उमेश, तुम शायद होस्ट बन गए हो। यस सर। तुम होस्ट बन गए हो तो हम मेरे पे क्लिक करके मोर पे हमको होस्ट बना देना, वरना मेरे से स्क्रीन शेयर नहीं होगी। तो नेता बन गए सर अपने। अच्छा सर, तो क्या करना है सर? मेरे पे क्लिक करके पार्टिसिपेंट्स में जाके मेरा ऑप्शन आ रहा होगा मेक होस्ट। एक मिनट सर। ओके सर। ठीक है, चलो। आओ लिखते हैं वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, पहला पार्ट क्या है इसका? एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। voidable contract if क्या है दूसरा? enforceable by one or more persons, इफ it is enforceable by law at the option of enforceable by law at the option of one or more parties. Third, it is not enforceable by law. सर ये वन और मोर पार्टी लिखा है। One or more party लिखा है। हाँ, राइटिंग समझ लो उतनी। at the option of पूछने वाला जो समझ में, the enforceable it is not enforceable by law at the option of others. मतलब वन और मोर पार्टी के हाथ में वो एनफोर्सेबल है और बाकी पार्टीज के हाथ में एनफोर्सेबल नहीं है। ये वन और मोर क्यों लिखा है, ये तुम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा और आगे पहचान जाओगे तो यहाँ पर वन और मोर भी समझ जाओगे। अभी शायद ये कोई सोच रहा होगा कि सिर्फ वन लिखा होना चाहिए, है ना? ये थोड़ा सा और आगे जाओगे तो समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
जब लिख लेना तो एक बार बता देना। सर लिख दिया। हो गया सर। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एक बार याद दिला देना कोई लोग। चलो स्टार्ट करते हैं निकिता। सर एन एग्रीमेंट इज निकिता, voidable lady, contract बोलो if हाँ। sir, an agreement is voidable contract if enforceable by law at the option of one or more parties, Hmm. if it is not enforceable by law at the option of others. ठीक है, ठीक है, it is enforceable by law at the option of one or more parties, it is not enforceable at the option of one or at the option of others. No ठीक है, sir, others. other one or more parties, others कुछ भी लिख लो चलेगा। ठीक है, Okay, मतलब तुम्हारे ये ना कि कुछ के हाथ में है कुछ के हाथ में नहीं है। नेक्स्ट निकिता, हाँ sir. सेम डेफिनेशन। Yes, sir. Sir, an agreement is voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more parties, if it is not enforceable by law at the option of others. ठीक है, उज्जवल सेम डेफिनेशन। Sir, an agreement is a voidable contract. It is an enforceable by the law at the option of one or more, one enforceable by law at the option of other. ठीक है, इट इज अच्छा तुम लोग बस एक चीज है, हमने तुम लोगों ने इफ जो है वो यहाँ भी इफ लगा रहे हो यहाँ भी इफ लगा रहे हो। एक बार इफ लिख दिया तो दोनों बार इफ मत लिखना, मतलब नॉर्मल से एक मिस्टेक है, हमें लगा तुम लोग ऐसा समझ तो नहीं हो, है ना। ऊपर जब इफ लगा दिया तो अब नीचे बस सिंपली Okay, इट इज sir. enforceable by law at the option of one or more parties and it is not enforceable by law at the option of others. उसको others बोलो या at the option of one or more parties वो भी चलेगा। ठीक, अब हमारी एक लौती डेफिनेशन लास्ट डेफिनेशन में आ गए। सारी डेफिनेशंस आई होप यहाँ तक याद है सबको। लास्ट डेफिनेशन है Yes, sir. कंसिडरेशन। इससे आसान डेफिनेशन हो नहीं सकती, इतनी बड़ी डेफिनेशन लग रही है लेकिन सबसे आसान डेफिनेशन यही है। ठीक है, कंसिडरेशन वैसे होता क्या, हमने क्या बताया हुआ तुम लोग को अभी तक, सबको पता है कंसिडरेशन होता क्या है ना। Payment. पेमेंट एक तरह से हम जो पैसा दे रहे हैं, और हमने जैसे कि अगर हम अपना लैपटॉप बेच रहे हैं उज्जवल को, ठीक है, हम अपना लैपटॉप बेच रहे हैं उज्जवल को और उज्जवल हमको पैसा दे रहा है, तो क्या हो गया ये, तो हमको यहाँ पर मनी मिल रहा है, ये एक तरह से क्या हुआ, Consideration. कंसिडरेशन। मेरे लिए क्या कंसिडरेशन हुआ, जो पैसा मिल रहा है, और उज्जवल के लिए क्या कंसिडरेशन हुआ, Laptop. लैपटॉप जो उसको मिल रहा है ना। उल्टा देखें तो एक तरह से उज्जवल को जो मिल रहा है उसके लिए कंसिडरेशन, हमको जो मिल रहा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन। अच्छा, प्रॉमिसर कौन होता है, एक तो जिसने लिखा है चलो हम हटा दे रहे हैं, प्रॉमिसर क्या होता है, क्यों बस, प्रॉमिसर कौन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, सब ऐसे चुप हो गए। हाँ हेलो, आ रही ना बस, Yes, आ रही है। ठीक है, और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर। चलो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ कहाँ पर थे, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पे आओ। प्रॉमिसर कौन होता है, So offerer. ऑफर, अरे और इजी और लैंग्वेज, सर प्रपोजल जो देता है, जो प्रपोजल दे रहा है, जो प्रपोजल दे रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रॉमिसर, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कह रहे हैं, प्रॉमिसी। Promisee. ठीक है, जो ऑफर देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑफर दिया था, ठीक है, आओ पढ़ते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है, व्हेन लखनऊ सर बारिश हो रही है सर। हाँ हो तो रही है लखनऊ बारिश सर ऑफरर सर क्या चीज, when at the desire of the promisor the promisee मतलब उज्जवल has done or abstained from doing anything, has done क्या हुआ यहाँ पर, उसने हमको पैसा दिया है। when at the desire of the promisor the promisee has done, उसने हमको पैसा दिया है, वो हमको पैसा ना देता, वो मेरे लैपटॉप के बदले ये कहता कि हम हजरतगंज में, जैसे मैंने बताया था ना, हजरतगंज में कोचिंग
नहीं खोलेंगे। मत खोलना। तो यहाँ क्या हो गया, फ्रॉम एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन मतलब क्या बताया था, ऑब्स्टेन मतलब सर रोक देना, मतलब उसको कह देना कि ना करो, ना करो। रोक देना। नेगेटिव, दो चीज बताइए ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ सपोज सर, है पॉजिटिव और तो नेगेटिव। यहाँ पर वैसे ही पॉजिटिव मतलब टू डू, और सेम थिंग गोस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। किसका Negative. डिजायर, प्रोमिसर का डिजायर, पैसा हमको चाहिए, हर्ष को चाहिए, लैपटॉप बेच रहा है, तो मेरे डिजायर पे प्रोमिसी उज्जवल हमको पैसा दे रहा है, हैज डन, या फिर कुछ नहीं कर रहा है, कोई कोचिंग नहीं खोलेगा अदर में, हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये हो जाता है तुम्हारा कंसिडरेशन। पहली लाइन क्या है, हैज डन और एब्सटेन्ड, ये एक तरह से क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। दूसरी लाइन पढ़ना, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टेंस। और ये क्या हो गया, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। फिर से पढ़ते हैं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी हैज एब्सटेन डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। हैज डन मतलब वो ऑलरेडी कर चुका है, या फिर ऑलरेडी एब्सटेन हो चुका है, मतलब वो पास्ट टेंस में ऑलरेडी काम कर चुका है। अगर पास्ट टेंस में कर चुका है, पैसा हमको ऑलरेडी दे चुका है, तब भी उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, पैसा दे रहा है हमको, तब भी उसको कंसिडरेशन बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अगर वो हमको प्रॉमिस कर रहा है उज्जवल कि भाई हम आपको 1 महीने बाद 10,000 रुपए देंगे या 1 महीने बाद 50,000 रुपए देंगे, मतलब वो फ्यूचर में देगा। अगर वो फ्यूचर में देगा तब भी उसको क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। तो सच एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। क्लियर है? तो या तो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग है इन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत आसान डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, भले ही बहुत बड़ी है मगर सेम चीज सिंपल से रिपीट हो रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एक ही वर्ड को उन्होंने 3 लाइन में लिख दिया है, पास्ट प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में। डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिख लो। पहली बात, व्हेन आदि किसके डिजायर पे, प्रोमिसर के डिजायर पे, आदि डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कौन, प्रोमिसी, प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी क्या है, पहला तो है पास्ट टेंस तुम्हारा, पहला तो है पास्ट टेंस कि वो ऑलरेडी कर चुका है या एब्सटेन कर चुका है अपने आप को करने से, पास्ट टेंस में आ जाओ, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। समथिंग, STH मींस समथिंग। फिर आता है प्रेजेंट टेंस कि वो कुछ कर रहा है, वो मुझको पैसा दे रहा है, तब भी उसको क्या डूइंग के बोल, बाद क्या है? समथिंग, STH। ये तुम लोग कॉपी में भी लिखते रहो ओके ओके। साथ साथ, फ्रॉम डूइंग, STH लिखा है मैंने, समथिंग। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है, मेरे लिए सब अलाउड है, टीचर के लिए सब अलाउड है, तुम लोग के लिए पूरा लिखना है। डस, प्रेजेंट टेंस में डस और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। और फिफ्थ आता है हमारा फ्यूचर टेंस कि प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। फ्यूचर टेंस क्या हो जाता है, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, समथिंग। ठीक है, अलग अलग टेंस में क्यों है सर? अलग अलग टेंस में इसलिए है क्योंकि अगर इन्होंने समझे लिखा होता सिर्फ पास्ट टेंस, सिर्फ इन्होंने लिखा होता पास्ट टेंस, ठीक है, तो क्या हम किसी कंसिडरेशन तभी मानते जब वो हमको ऑलरेडी दे चुका होता। तुमने हमको प्रॉमिस किया है, उज्जवल ने हमको प्रॉमिस किया है कि हम आपको लैपटॉप का पैसा अगले महीने देंगे, तो क्या ये कंसिडरेशन है या नहीं है,
है सर। है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ना बनता क्या फिर? कि अगर वो हमको प्रॉमिस कर रहा है कि हम 1 महीने बाद पैसा देंगे या 2 महीने बाद देंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो तब भी है ना, कंसिडरेशन तो तब भी है। तो इस वजह से इन्होंने तीनों टेंस में आंसर लिख दिया है, तीनों टेंस में डेफिनेशन लिख दी है कि अगर कोई इंसान फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको भाई फ्यूचर में पैसा देंगे, तब भी उसको कंसिडरेशन मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी पास्ट में दे चुका है तभी उसको कंसिडरेशन मानेंगे, अगर वो फ्यूचर में दे रहा है समझ गया। तब भी उसको कंसिडरेशन यस सर। मानेंगे। तो इस यस सर, आर्ट यस आप समझ गए। such act abstinence एक सेकंड उसी बंद कर दो। such act एक सेकंड रुकना। such act abstinence or promise is known as consideration। किसी को कोई राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो पूछ लो, और किसी को और कोई डाउट है तो वो पूछ लो थोड़ी सी, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ लो, कोई राइटिंग में दिक्कत है तो वो पूछ लो। सर ये क्या लिखा था, प्रेजेंट टेंस डजंट और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ये बात क्या है? समथिंग समथिंग एसटीएच, हर जगह हमने डूइंग के बाद एसटीएच लिखा है। एसटीएच मींस समथिंग। हाँ सामने पूरा लिखा है। तुम लोग पूरा लिखना, मेरे लिए सब अलाउड है यहाँ समथिंग पर। सर। समथिंग, STH means something। STH means something। सर यहाँ टेंसेस से क्या मतलब है सर? टेंसेस का मतलब यही, तुम चले गए थे क्या अभी? उमेश ने हमसे पूछा था। टेंसेस का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पर समझो सिर्फ पास्ट टेंस में दिया होता कि हैज डन और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग दिया होता, ठीक है? हम तुमको लैपटॉप भेज रहे हो, तुम उनसे कह रहे हो कि हम आपको सर 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे लैपटॉप का, हम आपको 50,000 रुपए 2 महीने बाद देंगे, तो क्या वो कंसिडरेशन होता या नहीं होता? नो सर। नहीं होता कंसिडरेशन। अगर तुम हमको 2 महीने बाद पैसा दे रहे हो तो वो कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर हम तुमको लैपटॉप नहीं बेचेंगे। तो वो क्या है? अच्छा 2 महीने बाद पैसा दे रहे हो तो सर तब कंसिडरेशन होगा सर, वो जब देगा। जब वो देगा तब होगा। तो नहीं, यही डाउट को दूर करने के लिए लोगों के अंदर ऐसे ही डाउट आता था कि कंसिडरेशन तो तब हुआ जब वो पैसा देगा। अगर जब तुम पैसा दोगे तब कंसिडरेशन होगा, तो याद करो कॉन्ट्रैक्ट भी तभी बनेगा जब कंसिडरेशन होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पहला 2 ऑफर 2 एक्सेप्टेंस होने चाहिए। पहला ऑफर और एक्सेप्टेंस किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। दूसरा ऑफर और एक्सेप्टेंस किसका होता है? कंसिडरेशन का। जब कंसिडरेशन तब होगी जब पैसा मिलेगा, तो कंसिडरेशन का ऑफर और एक्सेप्टेंस भी तब होगा जब पैसा मिलेगा। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी तब होगा जब पैसा मिलेगा। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट भी तब होगा जब पैसा मिलेगा। तो भाई अगर मतलब हम तुमको आज लैपटॉप दे देना और हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मतलब हम तो तुम्हारे खिलाफ केस लड़ ही नहीं सकते हैं। हम तो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जा ही नहीं सकते। उसका तुम मेरा लैपटॉप ले लो, पैसा दोगे ही नहीं हमको, बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा जब हम आपको पैसा देंगे। तो मतलब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है। जब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो हम आपके खिलाफ क्या कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। नो सर। तो सर ये इसलिए क्रेडिट सेल जैसा है ना सर। ये डाउट को दूर करने के लिए क्या हुआ? कंसिडरेशन को तीनों फॉर्म में लिखा गया है कि अगर तुम हमसे प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम 2 महीने बाद दोगे, तब भी उसको कंसिडरेशन मानेंगे। तुम बोल अभी पैसा दे रहे हो तब भी मानेंगे, और तुम ऑलरेडी 2 महीने पहले हमको पैसा दे चुके हो, हम तुमको आज लैपटॉप ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी उसको कंसिडरेशन मानेंगे नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम उसी वक्त कंसिडरेशन दे रहे हो। जब कंसिडरेशन दे रहे हो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ठीक है? तुम पास्ट टेंस में भी दे सकते हो, प्रेजेंट टेंस में भी दे सकते हो, और फ्यूचर में भी दे सकते हो। क्लियर है?
कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर. नो सर, बढ़िया. चलो, तो हम लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़ी. पहली डेफिनेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन उज्जवल. Sir, voidable contract. An agreement is a voidable contract. It is an enforceable by law at the option of one or more parties. It is not enforceable by law at the option of other. अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट कंसिडरेशन की डेफिनेशन निकिता. Yes, sir. So when Consideration. at the desire of promisor, promisee has done or abstained from doing something, thus or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something, बढ़िया. such act, abstinence or promise is known as consideration. बहुत बढ़िया. When at the desire of the promisor, the promisee has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, promises to do or abstains from doing something, such act, abstinence or promise is known as consideration. चलो, बहुत 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 बढ़िया. अब आता है हमारे डेफिनेशंस का पार्ट कंप्लीट. अच्छा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? सर लीगल होना चाहिए सर. चलो एक सेकंड. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक एक करके बताना सब लोग. पहला उमेश ने बोला है कि क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए. बिल्कुल सही. लीगल और एनफोर्सेबल बाय लॉ, वही मतलब सर. हाँ हाँ, बात सेम है. लीगल मतलब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए. पहला हो गया लीगल होना चाहिए. ठीक है. और क्या होना चाहिए? ऐसे ना करो, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें एग्रीमेंट. पढ़ी हैं. एग्रीमेंट होना चाहिए. A possible element होना चाहिए. क्या होना चाहिए? पॉसिबल एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है. पॉसिबल होना चाहिए. ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो पॉसिबल होना चाहिए. ठीक है. और क्या होना चाहिए? बिना पेज पलटे, हमें किसी की पेज पलटने की भी आवाज आ गई. अच्छा, लीगल भी हम लोगों ने दो चीज पढ़ी थी. लीगल में क्या क्या होना चाहिए? क्यों? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लीगल होना चाहिए. दोनों होना चाहिए. तो उसको लिखते हैं लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए. ठीक है. और क्या होना चाहिए? तो possible consideration भी तो होगा फिर. पॉसिबल कंसिडरेशन भी होगा. ठीक है. और क्या होना चाहिए? किसी ने एग्रीमेंट बोला था. कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही होता है एग्रीमेंट प्लस लीगल. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए. यस सर, ठीक है. मैंने बोला था. बहुत बढ़िया. और क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट हो गया, कंसिडरेशन लीगल हो गया. और सोचो. सर ऑब्जेक्ट पॉसिबल प्लस लीगल होना चाहिए. पॉसिबल प्लस लीगल. पॉसिबल ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, लीगल ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, दोनों लिख दिया. फर्स्ट पॉइंट लीगल ऑब्जेक्ट है, तीसरा पॉइंट पॉसिबल ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना? ठीक है. एक और क्या होना चाहिए? वॉइड नहीं होना चाहिए, है ना? वॉइड हो गया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वॉइड नहीं होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हाँ यस. और इट शुड नॉट बी वॉइड. और और क्या?
चाहिए। बिना बुक देखे वो सोचना। अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक बात बताना, क्या हम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम अपना ही लैपटॉप खरीदेंगे और अपने आप को 50,000 रुपए देंगे? तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज होनी चाहिए मिनिमम। क्या मैं खुद अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं अपने आप से लैपटॉप खरीदूंगा, अपने आप को 50,000 रुपए दूंगा? हाँ हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने अपने आप को 50,000 No, रुपए sir. नहीं दिए, लैपटॉप ले लिया, हम चलेगा कोर्ट में, और कोर्ट में केस किसके ऊपर कर रहे हैं? अपने ऊपर, कि भाई हमने अपने आप से लैपटॉप लिया और हमने अपने आप केस नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं। तो ये क्या होना चाहिए? 2 पार्टीज होनी चाहिए। और चलो इतना आता है तुम लोग को? एग्जाम में अगर Yes, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है, 4 नंबर का, तुम लोग को नहीं याद आ रहा है क्या है, कम से कम इतना तो याद है ना क्या होता है। इसको लिखो, और अगर 4 नंबर का है तो 2-2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो। okay, इतना लिखो, sir. 2-2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो। अब हम लोग पढ़ते हैं और सर क्या 4 नंबर का आएगा तो सर मान लीजिए 4 नंबर का आएगा, सर कितने पॉइंट्स लिखने रहेंगे? 4 नंबर का आएगा तो मिनिमम 4 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, कोशिश करना 6 पॉइंट्स लिखो। 4 नंबर के ओके मार्क्स सर। कम से कम 4 लिखने, कोशिश करो 6 लिखो कि तुम्हारा 1-2 गलत भी हो रहा है तो वो इधर मैच हो जाए, और सब में 2-2 लाइन हाँ ऐड वही कर सर, दो। वही बोर्ड में भी जितने जितने मार्क्स होते थे उससे 1 पॉइंट बढ़ा के लिखा जाता था। और 1-2 लाइन बीच में सबको समझा भी दो, ठीक है। ये तो वैसे था। अब आते हैं मेन, क्या क्या और हैं जो तुम लोग नहीं बता पाए। सबने बोला एग्रीमेंट होता है, हाँ सर सही है, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये हम लोग को बता ले गए थे। फ्री कंसेंट होना चाहिए। हाँ सर, ओहो, प्रॉमिस भी होना चाहिए। पहले बात तो फ्री कंसेंट क्या होता है? प्रॉमिस होता है? नो सर सर, ये क्या फ्री चीज है सर, कंसेंट फ्री प्रॉमिस नहीं होता। कंसेंट? सर फ्री मर्जी, कंसेंट, उसकी मर्जी होती एक्सेप्टेंस है। होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस जब हम बोले ना, वो सब एग्रीमेंट में एक तरह से कवर हो जा रहा है, इसलिए उन्होंने अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। ये अच्छा, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया है, एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है तो ये पॉइंट्स होने चाहिए। नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर आल्सो कंसीडर्ड एसेंशियल। ये चीजें सेक्शन 10 में नहीं लिखी हैं, ये जो यहाँ वाले 5 पॉइंट्स हैं, मगर स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए तभी वो वैलिड होगा। अब सेक्शन 10 मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होनी चाहिए। तो क्या 2 पार्टीज नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो चीज इंप्लाइड है। इंप्लाइड मतलब कोई चीज स्पेसिफिकली लिखी नहीं है, मतलब सबको मगर सबको पता है कि वो चीज तो होनी ही होनी चाहिए, उसको कहते हैं। जैसे 2 पार्टीज स्पेसिफिकली उन्होंने एक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली किसी का भी, कोई भी एक रैशनल आदमी, कोई भी इंसान के पास दिमाग होगा, कहेगा भाई एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 लोग तो होने ही चाहिए, तो 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग पहले यही पढ़ रहे थे, एज गिवन बाय सेक्शन 10। पहला पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है फ्री कंसेंट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं पता क्या होता है फ्री कंसेंट, हम बताएंगे। तीसरा, कंपिटेंसी होनी चाहिए ऑफ द पार्टीज, ये किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया है, अभी पढ़ेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये हम लोगों ने बोला था, ये ठीक है, ये हम लोगों ने खुद बताया था, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमने बताया था। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, ये हम लोग को मालूम था। ये 4 पॉइंट तो इधर मालूम था जो सेक्शन 10 में लिखे हैं। 2 पार्टीज होनी चाहिए, पता था। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नहीं पता। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, नहीं पता। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, नहीं पता। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ ये हम लोगों ने लिखा था। पॉसिबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लिखा था ना, पॉसिबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये वही हो गया कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर इसमें से हम लोगों ने मतलब 6 तो बता लिए थे, बाकी नहीं बता पाए थे, और बाकी समझते हैं कैसे क्या, एक एक करके एक पे आते हैं। सबसे पहला, 2 पार्टीज होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 पार्टीज होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। One cannot contract with himself. A contract involves at least 2 parties. One party making the offer and the other accepting it. ये तो हम लोगों ने अब तक सीख ही लिया है कि एक पार्टी ऑफर देती है, जो ऑफर देती है उसको प्रॉमिसर कहते हैं, और जो ऑफर एक्सेप्ट करती है उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। A contract may be made by natural persons and by other persons having legal existence. Example, companies, universities, etc. It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. दोनों चीजों पे एक एक करके आते हैं। पहला चीज,
अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्संस। नेचुरल पर्संस क्या हुए? इंडिविजुअल्स, जैसे हम लोग जो जिंदा हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और वो लोग भी कर सकते हैं जिनका लीगल एग्जिस्टेंस है। मतलब कंपनी, क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? नो सर। क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? नहीं। कंपनी सांस ले सकती है क्या? कंपनी के पल्स है क्या? कंपनी को क्या कोरोना हो रहा है क्या? नहीं, कंपनी को सब कोरोना नहीं हो रहा है। तो कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। लेकिन क्या कंपनी की लीगल आइडेंटिटी है? क्या तुम लोगों ने ये पढ़ा है अभी कुछ 12th तक की कंपनी की एक अलग Yes, sir. लीगल Separate आइडेंटिटी है? entity. यस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी। नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ेंगे अभी फाउंडेशन में। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट क्या जरूरी है सिर्फ नेचुरल पर्सन ही कर सकता है? नहीं। अब एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है हर्ष प्राइवेट लिमिटेड, वो अपने वो क्या करती है? जूते बनाती है। जूते में बड़े हो की मात्रा होती है, छोटे, जो भी है, चलो जूते बनाती है, ठीक है। और उसने क्या बोला है? उमेश से बोला है भाई नेपाल में मेरा जूता सेल कराओ। तो उसने उमेश से कॉन्ट्रैक्ट, तो उमेश से करेंगे ना, उमेश से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मेरे नेपाल में तुम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और मेरे जूते सेल कराओ। क्या हर्ष प्राइवेट लिमिटेड उमेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती है? कर सकती है सर। कर सकती है सर। कॉन्ट्रैक्ट हर्ष प्राइवेट लिमिटेड भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेचुरल पर्सन भी कर सकता है और अ पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस भी कर सकता है, ठीक है। पहला और एग्जांपल पढ़ते हैं। Created by law. Yes. Created by law. To constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. अगर एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट होना है तो एक सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए। द सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन्स। ये दो बात हम लोग सीख ही गए कि दो अलग अलग लोग होने चाहिए, खुद के नहीं होने चाहिए। बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक बार पढ़ना सब लोग। So in state of Gujarat versus Raman Lal Sons and Company. So Sons है क्या? नहीं, एसएन कंपनी हो। अच्छा, ठीक है, सबने पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है क्या? लीगल एंटिटी होती है क्या? नहीं सर। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? तो अगर तुम लोग को नहीं पता है तो हम बता दें, नो एक सर। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मगर पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप अपने फर्म अपने पार्टनर से ही बनती है। तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को अलग अलग एंटिटी नहीं कहते हैं, एक ही कहते हैं। तो अगर इस केस में हुआ क्या, एक फर्म थी पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्व हुई मतलब बंद हुई, ठीक है, बंद हुई। तो बंद हुई तो उसके एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उसके पार्टनर्स के हाथ में। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो हमारे जो जीएसटी ऑफिसर थे वो आए, भाई जीएसटी वाले, कहेंगे सर 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 इस पर तो टैक्स लगेगा, ये तो सेल हुआ है, तो सेल हुआ है, इस पर टैक्स लगेगा। तो जो भाई पार्टनरशिप जो पार्टनर्स थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह, कहेंगे सर इस पे केस कैसे लग सकता है, क्या पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी है क्या? तो उसने बोला भाई नहीं, हाई कोर्ट ने बोला नहीं, वो सेपरेट एंटिटी है नहीं। तो बोले सर जब वो सेपरेट एंटिटी नहीं है तो मेरे और उसके बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? बोले नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता है। तो जब बोले वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता है तो इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे कह सकते हैं? और पढ़ो, व्हेन on dissolution of a partnership, the assets of the firm were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held मतलब हाई कोर्ट ने डिसाइड किया that it was not a sale, वो सेल है ही नहीं। हाई कोर्ट ने कहा भाई ये सेल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही इंसान है, दो लोग है ही नहीं। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, अलग अलग एंटिटी
नहीं है, और सेम इंसान से इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। इसको मार्क करो सर एक इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कंपनी मान लीजिए बंद हो रही है तो सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में तब सेल लगे तब टैक्स पड़ेगा? तब टैक्स पड़ेगा, तब टैक्स पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्लियर है? और पूछो डाउट्स। डाउट्स पूछो तभी मजा आता है। फिर डाउट्स आ रहे हैं मतलब तभी ध्यान है पढ़ने में, अगर डाउट नहीं आ रहे मतलब ध्यान नहीं है पढ़ने में। कोई डाउट किसी को? ठीक है चलो अब No, इसको sir. ऐसे, अब ऐसे ये हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग एक एक अच्छे से लिखेंगे, वो तो हम बस अपना काम करें। टू पार्टीज, फिर यहाँ बोथ पार्टीज मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। फिर कैन बी नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। और अच्छा अपनी कॉपी में लैंडस्केप मोड पे अगर बना पाओ तो बनाना, अगर किसी ने नहीं लिखना स्टार्ट किया है, लिखना स्टार्ट कर दिया तो जैसे बना रहे हो वैसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर लेना। नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और लीगल एग्जिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल कंपनी, ये नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या होता है? जैसे हम लोग लिविंग पर्सन। लिख लो लैंडस्केप मतलब वैसे करके, पेज उल्टा करके। अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लिखो एग्जाम्पल पार्टनर्स क्या है? ज्वाइंट ओनर है ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिटवीन देम लिख लो, therefore no contract can exist between them। between them यहाँ मतलब क्या है? पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। किसी को देम में कंफ्यूजन हो तो लिख लो बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, किसी को देम क्लियर तो लिख लो बिटवीन देम। अब कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, कुछ तो डाउट आना चाहिए। अच्छा जब थक जाना तो बता देना, हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है तो हम पढ़ाते जाते हैं। आज तो ऐसे ज्यादा नहीं हुआ सर लेकिन तुम ये लोग को, पार्टनर्स ऑफ पीएफ है तो पीएफ का मतलब यही ना, पार्टनरशिप फर्म। हाँ हाँ हाँ, हम थोड़े शॉर्टकट ज्यादा यूज करते हैं ना, तुम लोगों को बता दिया करो जो भी शॉर्टकट ना समझाए। पीएफ मतलब पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। पीएफ का मतलब है यहाँ पार्टनरशिप फर्म। मतलब चार्ट बना रहे हैं ना तो चार्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहिए कि सब कुछ आ जाए, इसलिए हमने सोचा। वैसे पीएफ मतलब पार्टनरशिप फर्म। और नो कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम मतलब, अगर चलो बिटवीन देम भी तुम लोग को चेंज करना है तो लिखो बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म।
Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. सबका हो गया? उज्जवल तुमने भी लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पार्ट, ये अभी कोई पढ़ना मत, बस इतना हेडिंग पढ़ना। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अपनी बुक बंद भी कर लो, मेरी स्क्रीन बस देख लो। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कोई आगे मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना। इसका मतलब क्या हो सकता है, कोई क्या सोच सकता है, बताओ। सर वो लीगली काम करना, मतलब लीगल प्रोसेस से फॉलो करे, लीगल प्रोसेस। हमने सर जैसे पार्टनरशिप डीड होती है सर पार्टनर में सर, उस टाइम में तो वो तो लीगल होता है, तो कह रहे हो। हाँ ठीक है, उनके सही है, बीच ठीक है, सही है, सही है। हाँ बोलो बोलो। लीगल एग्जिस्टेंस मतलब उसी तरह जो सर मतलब पहले से लिखा हो, मतलब सर कोई डिस्प्यूट ना हो सर बिल्डिंग में। हाँ हाँ। अब ए की, ए एक लड़की से मिलने गए, ठीक है। ए एक लड़की से मिलने गए जिनका नाम था बी। ये थे बॉय। थोड़ा ये एग्जांपल इस ऐसे समझाते हैं। ए ने मिसेस ए से, ठीक है, मिसेस ए कौन है, क्यों, ऑब्वियसली वाइफ है, मिसेस ए लिखा है। ए ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि भाई हम तुमसे, हम तुमको अपनी 10th एनिवर्सरी में, 10th मैरिज एनिवर्सरी में कोहिनूर गिफ्ट करेंगे। क्या गिफ्ट करेंगे, कोहिनूर गिफ्ट करेंगे। छोटी मोटी बात करते ही नहीं है साहब जी। कहेंगे हाँ आपको 10th मैरिज एनिवर्सरी में कोहिनूर गिफ्ट किएंगे। ये उन्होंने अपनी जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी तभी प्रॉमिस किया था, ठीक। अब मिसेज ए को जल्दी से जल्दी इंतजार था कि भाई जल्दी से 10th एनिवर्सरी आए। 2011 में प्रॉमिस किया था, आया 2021। आज डेट क्या, 19 मई 2021। 19 मई 2011 को समझे, 2012 को प्रॉमिस किया था, पहली साल जब खत्म हुआ था। तो 9 साल बाद हम तुमको ये गिफ्ट करेंगे। 10th मैरिज एनिवर्सरी थी कि 19 मई 2021 में। तो मिसेज ए आई, कहीं भाई लाओ 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 कोहिनूर लाओ। तो मिस्टर ए ने कहा अरे यार क्या बताएं तुमको, कोरोना आ गया है, मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, इस साल हम नहीं दे पाएंगे, 1-2 साल रुक जाओ, बिकॉज ऑफ कोरोना। हमने ये सोचा नहीं था ये होगा, तो ये हो गया है, अब हम नहीं दे पाएंगे। मिसेज ए को आया गुस्सा, बोली सुनो, दोगे या नहीं दोगे बस इतना बताओ, कोरोना हो ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मिस्टर ए बोले अरे यार यहाँ जान का वो नहीं है, तुम्हें कोहिनूर की पड़ी है। मिसेज ए ने कहा सुनो, चुप, बिल्कुल चुप, हमको बताओ दोगे या नहीं दोगे हमको कोहिनूर का गिफ्ट। तो मिस्टर ए का नहीं देंगे, है ही नहीं मेरे पास पैसा। मिसेज ए ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं कोर्ट, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। क्या मिसेज ए मिस्टर ए के ऊपर केस कर सकती है? No, sir. न केस कर सकती है, लेकिन सर सुनवाई नहीं होगी। नो सर, सुनवाई क्यों नहीं होगी? नो सर, सर कोई लीगली नहीं है सर उनके बीच में सर। हाँ सर, सोशल है ना सर, कोई सोशल proof ही बस नहीं प्रॉब्लम है। उन्होंने कह दिया। वर्बली है अपने- ना सर, हाँ। वर्बली है। खुद अपने दिमाग में सोचो ना कि तुम्हारे यहाँ कितना होता है। अब समझो एक एग्जांपल तो यही ले लेते हैं, तुम्हारा क्या बोलते हैं, उज्जवल के फादर ने उज्जवल को प्रॉमिस किया था कि भाई तुम फाउंडेशन पास करो, हम तुम्हारा, या 12th का बोर्ड पास करो तो हम तुम्हें KTM दिलाएंगे। ये 12th का बोर्ड पास हो गए, इनके पापा ने कहा हम नहीं दिलाएंगे। क्या ये जा सकते हैं अपने पापा के खिलाफ केस लड़ सकते हैं कि भाई पापा ने हमको बोला था नहीं दिलाएंगे? नो सर, हमारे घर में रोज ही होता है, रोज ही पापा प्रॉमिस करते हैं कि ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, नहीं दिलाते हैं, है ना, रोज ही कैंसिल हो जाता है, कहते हैं खुद ही तुम से ये कर सर लो। हम ही से केस लड़ लेंगे सर। हाँ वो फिर तुम चले भी जाओ कोर्ट में, तुम्हारी डंडे पड़ेंगे घर में। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है मिस्टर ए और मिसेज ए में, या उज्जवल के फादर और उज्जवल में। यहाँ पर इसको लीगल रिलेशनशिप नहीं कहते हैं। ये कौन सी रिलेशनशिप है, ये है सोशल रिलेशनशिप। और जहां पर सोशल रिलेशनशिप होती है, क्योंकि वहां लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन जहां पर सोशल रिलेशनशिप आती है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट
नहीं होता है। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। ठीक है, नो सर। चलो बढ़िया। अभी ये रुक जाओ, डायग्राम हम बनवा देते हैं अभी आगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अब पढ़ो ये चीज। there must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. intention होना चाहिए यहाँ पर। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, जो हमारे केसेस थे वो सोशल और डोमेस्टिक ही थे, ठीक है, आपस में ही एग्रीमेंट हो रहा है, आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है सर, इतना तो समझ ही गए। आओ एग्जांपल 6 पढ़ते हैं। लेखपाल promises to pay rupees 5 lakhs to his son if the son passes the CA exam. अरे तो हमारे एग्जाम्पल जैसा ही है कुछ। On passing the exam, the son claims the money. Here the son could not recover it as it was a social agreement. एग्जाम में इसी तरह की एक केस स्टडी आ जाएगी कि एक ए के फादर ने ए को प्रॉमिस किया कि भाई हम तुमको सीए का एग्जाम पास करो, हम तुमको ये देंगे, कार देंगे, बीएमडब्ल्यू देंगे, ऑडी देंगे, और उसने नहीं दी। क्या ए का सन उसके ऊपर केस कर सकता है मिस्टर ए के ऊपर? तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो। नहीं कर सकता। No. इसको लंबे से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये हम लोग सिखा देंगे अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली, मगर ये नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इस पे केस नहीं कर सकता है। इसी तरह से एक बार एग्जांपल 5 पढ़ो एक बार। सो आंसर्स लेंदी होने चाहिए। नॉट एग्जैक्टली लेंदी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए आंसर से। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। कैसे लिखना है अभी हम तुम लोगों को समझाएंगे भी, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तुम लोगों ने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो एक बार जब हम पूरा थोड़ा सा बहुत समझा लें तो फिर तुम लोग को हम पूरा सिखा देंगे कैसे लिखने हैं आंसर। पूरा एक फॉर्मेट है आंसर का। सीए में लॉ और थ्योरी सब्जेक्ट को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, सिर्फ फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों लेवल पे पूरे फॉर्मेट को फॉलो करना और इस हिसाब से लिखना। लेंदी लिखने कोई बीकॉम का पेपर नहीं है ये, ठीक है, या 11th-12th का नहीं, यहाँ पर लेंदी नहीं चलता, यहाँ पर क्वालिटी चलती है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल 5 एक बार पढ़ो। ठीक है, ये भी केस स्टडी एक तरह से, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बनाया था ना, 1872 का एक्ट है। तो पूरा का पूरा एक तरह से इंग्लैंड जो ब्रिटिशर क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसी का एक तरह से पूरा का पूरा कॉपी है, ठीक है, थोड़े बहुत हेयर एंड देयर चेंजेस है ना, पूरा का पूरा कॉपी है। तो वहां के केस लॉ इसलिए यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये बैल्फर वर्सेस बैल्फर जो केस लॉ है ये इंडिया का केस लॉ नहीं है, ये इंग्लैंड का केस लॉ है। इंग्लैंड में एक बार क्या हुआ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि भाई हम हर महीने तुमको समझो 10,000 रुपए मेंटेनेंस का पैसा देंगे। हस्बैंड ने स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स दिया, फिर देना बंद कर दिया, हम नहीं देंगे, बोला हम नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं है। तो वाइफ ने उसको सू कर दिया कि हम भाई हमको पैसा चाहिए कोर्ट में। इंडिया में तो सब नहीं होता है ना, इंडिया नहीं है कि यहाँ पर सू कर दे वाइफ अपने हस्बैंड को, यहाँ तो सब होता नहीं है, लेकिन इंग्लैंड तो भाई इंग्लैंड है, वहां तो सब होता है। तो वहां सू कर दिया, और लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, तुम्हारा सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वाइफ रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ठीक, क्लियर है? एग्जांपल 7 ही पढ़ लेते हैं। A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intended to create legal relationship ना, A B को बेच रहा है कि भाई तुम्हें पैसा हमको 30 दिन के अंदर देना है। यहाँ क्या सोशल रिलेशनशिप है क्या? B A की वाइफ थोड़ी है, A का बच्चा थोड़ी है, यहाँ तो एक बायर सेलर का एक्चुअल रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर सेम क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बी ने पेमेंट नहीं किया तो ए कैन सू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा उसमें चार्ट में parties intend to create legal obligations, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा ये चार्ट था कहाँ गया, अच्छा सा ये सब वो तो शो करिए वाला। एक सेकंड इसको वहीं पेस्ट कर दे रहे हैं। सर आप कल बताइए सर। अब कल बताएं,
चलो ठीक है, हमको जब रोकना हो तो बता दिया करो, हमें बहुत मजा आती है पढ़ाने में, तो हम रुकते नहीं है इसलिए। ठीक है, तो इसके नीचे ये डायग्राम बना लेना। आज क्लास ऐसे लेट स्टार्ट होती, 10:30 कर रहा हूँ। हम Sir, गए थे एक्चुअली parties must intend to क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, या फिर लीगल रिलेशनशिप। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? बार बार सर लिंक ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, अभी है सही? हाँ सर। ऑब्लिगेशन मतलब रिलेशनशिप, वो सॉरी ड्यूटी, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हमें ये काम करना है। आज हम एक्चुअली पापा को गए थे वैक्सीन लगाने, इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट हुई क्लास। लगी नहीं, वो बात अलग है। कोई डाउट आज की क्लास में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मजा आ रही है नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। लॉ पढ़ने में तो मजा आ रही होगी। क्या हुआ? मेरा नेट चला गया लग रहा है। पर वाले पता क्या करना है, रुको बता रहा हूं। हाँ सर आ गए। हाँ, पूछो हमसे कुछ पूछो। पूछना है? वो लिख लिया था सबने? अच्छा लिख लिया था, वापस से स्क्रीन शेयर कर दें। सर वो पूछ रहा था किडनैपर वाला है सर, तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्योंकि एक के पास हाँ। जा सकता है केस में और दूसरा नहीं फाइल कर सकता है, ये पूछ रहा था। समझाओ तो उसके लिए- उमेश, समझाओ, सबका रिवीजन भी होगा इससे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जैसे कि एक पर्सन नहीं, इसका केस कर सकता है और एग्जांपल दूसरा मेरा पर्सन क्लियर। केस नहीं कर सकता है। इसका एग्जांपल ये सर ने दिया था, जैसे कि सर किडनैपर हैं और तुमको किडनैप कर ले रहे हैं, तो सर केस नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारे पापा केस कर सकते हैं। समझे अब? तो तुम्हारे पापा हम मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, तो ये होता है वॉइडेबल, जिसमें उनके लिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन क्या हम केस कर सकते हैं? हम किडनैपर हैं, क्या हम यस सर। केस कर सकते हैं कि हमको मेरा पैसा नहीं देना, नहीं हमने सर। बच्चा किडनैप किया था? नहीं। हाँ तो मेरे लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? वॉइडेबल हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो बस गया। ऐसे ही अगर फ्रॉड होता, हमने voidable। निकिता के साथ फ्रॉड किया था, दूसरा एग्जांपल था, तो हमने क्योंकि फ्रॉड किया इसलिए हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन निकिता क्या मेरे ऊपर केस कर सकती है? हाँ, उसके साथ तो फ्रॉड हुआ है, वो कर सकती है। बाकी जो हाँ सर, फ्रॉड वाले केसेस हैं तो अगर बहुत प्रूव सारा अभी कर पाए पढ़ना है, तो। अगर प्रूफ कर पाए तो। वो तो अभी फ्रॉड वाले हैं, बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना भी है, तो इसलिए ऐसे केसेस क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलो एक स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उज्जवल यस वीडियो ऑन करके, उज्जवल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। उज्जवल म्यूट अरे कर सर लेता इतनी है। जल्दी तो याद भी नहीं हुई है, निकिता, इतनी बड़ी सी है। अब निकिता ने बोला, निकिता बताओ नहीं हम बताते हैं ना कैसे याद करना है। वीडियो ऑन करो निकिता। तब वीडियो ऑन क्यों करना? वीडियो ऑन इसलिए करना है, फिर तुम्हें वरना चीटिंग कर लेते हो डेफिनेशन बोलते हुए। अरे तो अभी तो सजे धजे थे, अब वापस से सजना धजना छोड़ दिया। बताओ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। यस सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद थोड़ी ना, देख के बता दूं। देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या था स्टार्टिंग An होता? agreement is an agreement is voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more more parties. It is not enforceable by law at the option of others. ठीक है, तो सीन क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कब कहेंगे? तब कहेंगे जब व्हेन इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी एंड व्हेन इट इज नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। कुछ के लिए ये एनफोर्सेबल है, कुछ के लिए एनफोर्सेबल नहीं है। एक के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ है और एक के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट उज्जवल तो अब सुनेगा ही नहीं, उज्जवल का म्यूट हो जाता है।
तो वो लोग तैयार होने चले गए। तैयार उज्जवल तो चला गया, उमेश तैयार रहता है, उज्जवल तैयार होने। सर उमेश तुम लड्डू बता का दो। काम नहीं है। हाँ उमेश बताओ। सर कौन सा सर, वॉइडेबल का? वर्डेबल तो कर लिया, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन? कैमरा ऑन करके ना। हाँ कैमरा ऑन करके। सर नहीं सर कैमरा नहीं सर, सर अरे तो कनेक्शन अभी इशू है सर। कनेक्शन इशू नहीं है, अभी तो था पूरा। अरे सर, बताओ बताओ। सर मेकअप इन लोग कंसिडरेशन ने का सर, उतार के रख दिया। हमें लग रहा है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ हाँ। प्रॉमिस। चल नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना नो सब। सर, हाँ बताओ बताओ बताओ, सर कंसिडरेशन इसको क्या होता याद है? नहीं किया ना सर, पक्का बता देते सर, अभी तो आपने बताया सर। कोई सर आज कर याद लेंगे याद। याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है? कंसिडरेशन में 3 पार्ट हैं बेसिकली, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। कुछ याद मत करो, बस सोचो क्या क्या था। पास्ट टेंस में क्या था? हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रेजेंट टेंस में क्या था? डस और यस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। फ्यूचर टेंस में क्या था? प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रॉमिसेस टू डू ठीक है, और तो यस सर, इस सच एक्ट एब्सटेंस और प्रॉमिस इज नोन एज कंसिडरेशन। पहली लाइन क्या थी? किसके डिजायर में होना चाहिए? प्रॉमिसर के डिजायर में होना चाहिए। तो व्हेन प्रॉमिसर। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रोमिसी, और प्रोमिसी के बाद आ जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर इस एक्ट एब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वो कंसिडरेशन। बस इतना सा याद करनी। कंसिडरेशन क्या है? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है, प्रोमिसी, फिर हम लोग को प्रेजेंट टेंस लिखना है, पास्ट टेंस लिखना है, फ्यूचर टेंस लिखना है, और फिर ऐसे एक्ट एब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंसिडरेशन कहते हैं। ऐसे वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को हम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कब कहते हैं? जब वो एक पार्टी के लिए एनफोर्सेबल होता है, एक पार्टी के लिए एनफोर्सेबल नहीं होता है। तो बस इसको हिंदी में याद कर लो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यस सर। कीवर्ड्स एक याद लोग रख के लिए लो। होता है, एक लोग के लिए नहीं होता। एक लोग के लिए होता है, एक लोग के लिए नहीं होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों ने 2 चीजें अभी मेन पढ़ी हैं। पहली चीज क्या पढ़ी उज्जवल? मेन 2 चीजें पढ़ी हैं, पहली चीज क्या है उसमें? उमेश तुम ही बता दो। सर हाँ सर बताओ लीगल बताओ। ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना? मेरी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है नेट चला गया मेरा, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलो अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो वही एंड कर देंगे क्लास। हम ही बता दे रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहे हैं।